हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का यूबी स्मार्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही चुके होंगे, जो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, संविधान की इस अनुसूचियों से क्वेश्चन आना ही आना है। और आज हम लोग इसी अनुसूचियों को अध्ययन करते हैं। आप बेसिक से एकदम एडवांस की तरफ चलेंगे, कोई जल्दी नहीं, आराम से क्लास को अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्लास को। जब हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूची जब पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले दो क्वेश्चन यहाँ से पहले बनते हैं कि जब संविधान लागू हुआ, मूल संविधान, और वर्तमान समय में जब हमारा संविधान लागू हुआ, मूल संविधान लोग जिसे कहते हैं, तब हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान में हमारे इस संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो बता दूं मैं आपको, जब मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान समय में इस समय 12 अनुसूचियां हैं। कहीं ना कहीं ये जो 8 से 12 हुआ है तो रातों रात तो हुआ नहीं होगा, कुछ संशोधन किए होंगे, उसके बाद ये जोड़ा गया होगा। तो आज हम लोग इसी 12 अनुसूचियों को आराम से एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो तैयार हैं आप लोग? एक एक करके हम लोग सारी अनुसूचियों को अध्ययन करते हैं। पहले हम लोग 4 अनुसूचियों को एक साथ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहली अनुसूची है जिसमें लिखा है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। और दूसरे में वेतन, और तीसरी अनुसूची में शपथ, और चौथा आपका है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्यसभा के सीटों का आवंटन ना, सीटों का आवंटन। ठीक है, चलिए देखिए, आप चाहे भाग 1 ले लीजिए संविधान का, चाहे आप अनुच्छेद 1 ले लीजिए, चाहे आप अनुसूची 1 लीजिए, सब में एक ही चीज मेंशन है, वह क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। क्लियर है? ठीक है। और दूसरे और तीसरे में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये वेतन किस में है और शपथ किस में है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं पर जॉब करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? पहले आप शपथ थोड़ी लेंगे, पहले आप जाएंगे वहां पर, पहले पूछेंगे वेतन, पहले पूछेंगे भाई वेतन कितना मिलेगा, उस हिसाब से आप उसको अपना शपथ लेकर मतलब काम पे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात समझिए कि जब आप भी कोई भी काम करेंगे तो पहले आप वेतन पूछेंगे। तो सबसे पहले 2 में क्या है? वेतन है, उसके बाद ये शपथ है। वेतन जैसे संवैधानिक पद में जैसे आपका राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए, तो उनके ये सब संवैधानिक अधिकारियों का जो वेतन के बारे में यहाँ पर वर्णन मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बात करते हैं, जैसे यहाँ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पड़ता है कि अगर किसी राज्य की सीमा या क्षेत्र को घटाया बढ़ाया जाए तो किस अनुच्छेद या किस अनुसूची में जो बदलाव होगा, तो वह संविधान की पहली अनुसूची में बदलाव होगा। ठीक है, कहीं भी राज्य को घटाना बढ़ाना हो सीमा में, तो वहां पर राज्य सूची में तो ये कहीं ना कहीं है संविधान की पहली अनुसूची में इसका वर्णन करने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं शपथ का। देखिए, शपथ में इसमें 3 चीज आपको ध्यान देना है। पहला क्या है? एक तो है आपके राष्ट्रपति, आपके राज्यपाल हो गए, और एक उपराष्ट्रपति हो गए। देखिए, ये अपवाद लेती हूं। आप देखते हैं राष्ट्रपति का जो शपथ का जो अनुच्छेद आपको 60 में मिलेगा, राज्यपाल का आपको 159 में मिलेगा, और आपका उपराष्ट्रपति का 69 अनुच्छेद 69 में इनका जो शपथ का जो वर्णन मिलता है आपके संविधान का अनुच्छेद ये मिलता है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का 60 और राज्यपाल का 69 और उपराष्ट्रपति का 69 में आपको मेंशन किया गया। चलिए
अब देखिए, अब बात करते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है। कहीं ना कहीं देखिए, आपको पता है कि दिल्ली और पुदुचेरी, आपको पता है दो हैं, एक आपका दिल्ली है, एक आपका पुदुचेरी है। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों से विधानसभा यहाँ पर है, आपको पता है दिल्ली और पुदुचेरी में, तो यहाँ के जो मेंबर है आपको पता है पार्लियामेंट में अपना जाके राज्यसभा का वोट डालते हैं सदस्यों को। तो कहीं ना कहीं इसलिए यहाँ पर जो राज्यसभा और राज्य दोनों चीज लिखा गया है। तो राज्यसभा जो सीटों का आवंटन है, कहीं ना कहीं अगर आप देखिए, अगर इसमें अगर राज्यसभा की सीटों में अगर घटाना होगा या बढ़ाना होगा तो क्या कैसे घटाना पड़ेगा, कहने आपको आधे से अधिक, कितना, आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी, तब जाके यह होगा। अगर आपको राज्यसभा में किसी भी सीटों को घटाना बढ़ाना होगा तो आधे से अधिक राज्यों की सहमति होना चाहिए। क्लियर है? यहां तक चारों में अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिएगा। तो क्लियर है? पहले में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरे में आपका वेतन है, तीसरे में आपका शपथ है जिसमें आपको 3 राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, इन तीनों को शपथ का वर्णन के अपवाद है, बाकी सबका शपथ इसी में है। और चौथे में आपको पता है राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 5वीं अनुसूची में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, बात करते हैं 5वीं अनुसूची और 6ठी, ये 2 अनुसूची पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए 5वीं अनुसूची में क्या है, आपको SC ST मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, क्लियर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंधित उपबंध दिए गए हैं इसमें। ठीक है, यह स्टेटमेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अब देखिए 6ठा क्या है आपका, देखिए इसमें क्या है ना, इसमें कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है जनजाति को। अभी देखिए मैं बात करता हूँ कौन से। एक तो आपका है असम, दूसरा आपका मेघालय, तीसरा आपका त्रिपुरा और चौथा आपका मिजोरम। देखिए ये जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर देखिए अक्सर बच्चों को कंफ्यूज क्या होता है, ये मिजोरम, यहाँ पर लोग अक्सर सोचते हैं मणिपुर, मणिपुर नहीं रहेगा, यहाँ पर मिजोरम रहेगा। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो 6ठी अनुसूची, जो आपको 6ठी अनुसूची में बात की गई है, 4 राज्यों को विशेष प्रावधान के लिए बात किया गया है, उपबंध किए गए। आप अभी देखोगे हाल ही में जम्मू कश्मीर के आप कहते हैं ना सोनम वांगचुक के, उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के जो मांग की थी ना, वो इसी अनुसूची में की मांग की थी, मुझे 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। क्लियर यहाँ तक? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के विशेष प्रावधान किए गए हैं। चलिए अब चलिए हम लोग 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखिए, बात करते हैं आपका 7वीं अनुसूची। देखिए इसमें हम लोग क्या कहते हैं, इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ है। क्या हुआ है? केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन हुआ है। ओके, देखिए यहां पर कुछ कैटेगरी है, आप लोग उसको पढ़िएगा। देखिए विषय देखिए एक तो आपका संघ सूची, दूसरा आपका राज्य सूची है, तीसरा आपका समवर्ती सूची है। क्लियर? अब देखिए बात करते हैं, ये जो आपका संघ सूची, इस पे आपका जो कानून है, जैसे कुछ विषय है जो राज्य संघ सूची में रखे गए हैं, राज्य सूची है और समवर्ती सूची। ऐसे कानून जिसपे केवल संसद कानून बना सकती है, ऐसे विषयों को वह संघ सूची में रखा गया है। ऐसे जो विषय जिसपे केवल राज्य सरकार कानून बनाती है वह राज्य सूची में। ऐसे समवर्ती सूची जैसे जिसपे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं। और देखिए आपका संघ में कौन, मतलब संसद कानून बनाएगी,
यहाँ पर आपका राज्य विधानमंडल बनाएंगे, राज्य विधानमंडल बनाएंगे हम लोग, क्लियर। और यहाँ पर दोनों बनाएंगे, आपका संसद भी बनाएंगे, आपका राज्य विधानमंडल बनाएंगे। देखिए राज्य विधानमंडल दो, एक संसद भी समर्थित सूची में कानून बनाएंगे, आपका राज्य विधानमंडल, दोनों कानून मिल बनाते हैं। लेकिन अगर किसी मतलब विषय को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है समर्थित सूची में, तो उस स्थिति में जो कानून की जो प्राथमिकता, जो केंद्र सरकार जो कानून बनाएंगी उसको ज़्यादा वैल्यू दिया गया है। और आपको यहाँ पर देखो संविधान के एकात्मक लक्षण कुछ कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं एक विशेष आता है। देखिए हमारा जो संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 में होता है। इसमें क्या है, 5 जो विषय है ना उसको राज्य सूची से निकालकर समर्थित सूची में डाला गया था। अब कौन कौन से विषय, एक कभी भी क्वेश्चन पूछ देता है कि वह इसमें से ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सा जो विषय है वह राज्य सूची से निकालकर समर्थित सूची में शामिल किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा, वन नापतोल हो गया आपका, उसके बाद आपका वन्य जीव, वन्य जीव न्याय प्रशासन। ये जो आपके हैं ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में राज्य सूची से निकालकर समर्थित सूची में डाला गया था। क्लियर है, यहां तो कोई डाउट। चलिए अगर वर्तमान में विषय भी देख लेते हैं तो वर्तमान में यहाँ जो विषय है तो 100 विषय इसमें है, इसमें आपका 61 विषय है, इसमें आपका 12 विषय है। और देखिए जो इन तीनों में जो विषय शामिल ना हो, जिसे हम विशिष्ट जो विशिष्ट सूची है, जो विशिष्ट विषय है उस सब पर जो कानून बनाएंगे वह संसद कानून बनाएंगे। उसको अधिकार दिया गया है कि जो इस तीनों में ना हो उस पर कानून संसद बनाएगी। 7वीं अनुसूची तक आपको याद, आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग 8वीं अनुसूची पढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं 8वीं अनुसूची। देखिए जो 8वीं अनुसूची है इसमें क्या है, वर्ण भाषा। 8वीं अनुसूची में हम लोग जो समझा उसमें भाषा का वर्णन मिलता है। अब देखिए जब मूल संविधान में और वर्तमान समय में देखिए हम लोग हमेशा दो चीज लेके चलेंगे। एक तो जो मूल संविधान में क्या चीजें थी और वर्तमान समय में क्या चीजें हैं। तो देखिए जब मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान समय में आपकी 22 भाषाएं। कितनी भाषा है? 22 भाषा। अब कहीं ना कहीं इसको भी जोड़ा गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं इसको कब कब जोड़ा गया था। देखिए आपकी जो 15वीं भाषा थी जिसे हम सिंधी कहते हैं, देखिए सिंधी, यह जोड़ा गया था आपका 21वां संविधान संशोधन। आप लोग संविधान संशोधन भी याद कर लीजिए, भी पूछता है कभी कभी। 1967 में जोड़ा गया था। क्लियर है? 21वां संविधान 1967। अब देखिए अब बात ये तो कहाँ, ठीक है 16 में क्या है आपका 16, 17, 18 आपका एक है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये जो आपका तीनों है यह जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1900 कब जोड़ा था भाई? 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992, यह 3 भाषा जोड़ी गई थी। यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है, ये हो गया।
अब देखिए, अब आपका 19, 20, 21 और 22 देखिए, जिसमें आपका है देखो बोडो हो गया, डोडो हो गई, बोडो डोगरी और मैथिली संथाली, इसको कब जोड़ा गया था ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका है बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली, यह 4 भाषाएं को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? आपका होता है 92वां संविधान संशोधन। कब होता है? 92वां संविधान संशोधन 2004 में। यह देखो कहीं कहीं आपको मिलता है 3 में, क्योंकि जो पास हुआ था बिल 2003 में, 2004 में इसको लागू किया गया था। क्लियर? ये देखिए आपको 22 भाषाओं से जोड़ा गया था। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है? ओके, आप लोग नोट कर लीजिए, वरना फिर आगे हम लोग चलते हैं। मिटा दें? चलिए ठीक है। अब देखिए, अब अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं वह 8वीं अनुसूची तक, जो कि संविधान में पहले से ही मेंशन था, अब लेकिन जोड़ा गया था। अब देखिए क्या हुआ। अब बात करते हैं, ये आपका 9वीं अनुसूची देखिए, जिसमें आपका भूमि सुधार है। आपका 10वां है, जिसमें आपका दल बदल कानून संबंधित प्रावधान है। फिर आपको 11वां पंचायत संबंधित है। 12वां नगर पालिका, नगर पंचायत है, नगर पंचायत। देखिए, अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची, जो कि भूमि सुधार संबंधित है। इसमें यह कब जोड़ा गया था? 1951 में। संविधान का जो पहला संशोधन होता है 1951 में, वह 9वीं अनुसूची तक जोड़ा गया है। आप लोग भी कभी कभी क्वेश्चन आता होगा कि जब जो हमारा जो संसद का है, जो निर्वाचन विधान, जो संसद, जो राज्यसभा लोकसभा है, उसका जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था, तो फिर ये 1951 में कैसे संशोधन होगा? क्योंकि अपना जो संविधान संशोधन है वह तो संसद ही करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो उसमें जो आपको होती है संविधान सभा थी, संविधान सभा आपका विधायिका का भी काम करती थी। तो यह जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, यह संविधान सभा द्वारा किया गया था। यहाँ तक क्लियर है? ओके, देखिए इसमें क्या था, इसमें कुछ भूमि सुधार का संरक्षण दिया गया था। अब देखिए, इसमें आप देखिए एक आता है वामन राव का केस आता है, मैं बताता हूँ आपको। करीब और वामन का केस आता आपका 1 मिनट 1981 में एक केस आता है वामन राव। इसमें क्या कहा गया, देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि देखिए इसमें कुछ विशेष भूमि सुधार को संरक्षण मिला था। तो इसमें जो कानून के 284 कानून है, इसमें है, नियम है। तो इसमें वामन राव में क्या कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है, पहले क्या था कि सुप्रीम कोर्ट इस जो भूमि सुधार जो नियंत्रण जो कानून है, इसका न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती थी पहले। लेकिन यह कब से, देखिए आपका एक और केस आता है जो लागू होता है 24 अप्रैल को 1973, जिसे हम लोग कहते हैं केशवानंद बनाम केरल। ओके, देखिए एक जो लागू होता है 24 अप्रैल 1973 केशवानंद बनाम केरल से लागू होता है। तो इसमें क्या कहा गया, देखिए वामन राव ने कहा कि आप न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये 284 विषय नहीं होगा, लेकिन जो 24 अप्रैल के बाद के जो भूमि सुधार इसमें 9वीं अनुसूची में जोड़े गए हैं, आप उनका न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। उससे पहले जो पूर्ववर्ती है उसका आप न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं। यह वामन राव केस 1981 में बताया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया। और आपको भी पता है बेसिक स्ट्रक्चर अपना केशवानंद बनाम केरल में आएगा, जो कि 24 अप्रैल को ही है प्रभावित हुआ था, लागू हुआ था। तो जो 24 अप्रैल के बाद जो विषय जोड़े गए उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ओके, चलिए आप देखिए इसमें क्या है, ये आपका जो है 1985 में संविधान संशोधन होता है, 52वां संविधान संशोधन था। ये तो पहला था आपका पहला संविधान, ये आपका 52वां संविधान संशोधन था।
ठीक है। ये आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जुड़ी है, दल बदल के कानून है जिसमें लोग दल बदल उससे संबंधित नियम है। आपके देखिए आपको एक संविधान होता है 73वां संविधान संशोधन 1992, कहीं के 93 भी मिलता है लिखने को, लेकिन जो 92 लागू हुआ था कहीं के 93 में लिखने को मिलता है। ये आपका 74वां संविधान संशोधन है, देखिए ये भी आपका 92, इसमें आपको कितने 29 विषय दिए हैं, इसमें 18 विषय दिए हैं। पंचायतों को विषय दिए हैं, आपको उतने विषय में कार्य करना है, सब दिए गए हैं। और 12वें नगर पंचायत दिया जिसमें 14 विषय इसको सौंपे गए हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। बाकी आज के लिए बस क्लास को यहाँ एंड करते हैं, और आप लोगों को क्लास कैसी लगी यह अंत में जरूर बताइएगा।